हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यम दीप का पूजा विधि कैसे करते हैं, कब करते हैं और कहाँ करते हैं और किस दिन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हर जगह अलग अलग तरीके से पूजा होता है। तो जो हमारे यहाँ पूजा होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और धनतेरस के दिन से लेकर दीपावली तक 5 दिनों का जो है महापर्व प्रारंभ हो जाता है। और त्रयोदशी को, जैसे धनतेरस, चतुर्दशी को यमदीप की जो पूजा होती है वो करते हैं, यानी छोटी दीपावली मनाया जाता है। और अमावस्या को दीपावली मनाते हैं। तो और दीपावली जब अमावस्या हो जाती है उसके दूसरे दिन हमारा हो जाता है स्टार्ट एकम, यानी प्रथम दिन जो हमारा होता है। तो एकम को हम गोवर्धन का पूजा करते हैं। और फिर द्वितीय जो आता है उसके दिन हमारा भैया दूज का पूजा होता है। इस तरीके से 5 दिन का जो महापर्व होता है ये चलता है। तो अब बात कर लेते हैं हम यमदीप का, जो हमें यमदीप कब जलाना चाहिए। तो यमदीप जलाने के लिए देखिए, यहाँ पे जो दीपक होता है हमें एक मुखी भी जलाते हैं और 4 मुखी भी जलाते हैं। और तो मैं यहाँ पे जो है एक मुखी दीपक आपको भी जला के बता रही हूँ। तो जो दिया होता है ना, पुराने दिया जलाना चाहिए, कभी भी नया दिया से नहीं जलाते। यम का जो दिया निकालते हैं उस हमें पुराना दिया से जलाना चाहिए। और उसके लिए हमें कोई भी तेल ले सकते हैं, चाहे सरसों तेल हो चाहे तिल का तेल हो। तो लेकिन सरसों तेल जो होता है वो अच्छा होता है, शुद्ध होता है। जैसे यम हो चाहे शनि का पूजा करते हैं तो सरसों तेल उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम इसमें सरसों तेल से ही पूजा करेंगे। और फिर जब हमारा सरसों तेल डालेंगे उसमें हम डालते हैं 5 तरह का अनाज डालते हैं। कहीं पे जैसे कोई होता है सिक्का और कौड़ी भी डालते हैं, और कहीं पे अनाज से भी डालते हैं। तो हमारे यहाँ जो 5 तरीके का अनाज होता है, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, और भी जो 1-2 और दालें हैं वो उसको डाल के 5 तरीके से होता है। मैंने यहाँ पे, मेरे पास मक्का और गेहूँ नहीं है तो मैंने यहाँ पे जो अनाज में मैंने डाला है चावल, मूंग दाल, काला चना, सफ़ेद चना जो बोलते हैं काबुली चना, सोयाबीन। और गेहूं के बदले में मैंने यहाँ पे जौ डाला है, जो हम पूजा में यूज करते हैं। जौ हम अपने हवन में सामग्री में डालते हैं, वही मैंने जौ यहाँ पे डाला है। और फिर मेरा 5 तरीके का जो अनाज है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। फिर हम यहाँ पे जो है अपना दीपक जला लेंगे। और उसके बाद दीपक जलाने के बाद हम पूरे घर में इसको दिखा लेंगे। बस हम कुछ नहीं करना है, हमें इसे उठाना है और पूरे घर के कोने में हमें लेके और पूरे घर में दिखाना है। और दिखा के फिर उसके बाद अपने घर के दरवाजे से बाहर जाके, और बाहर दरवाजे पे नहीं, दरवाजे पे कभी भी यम का जो दिया जलाते हैं कभी भी दरवाजे पे नहीं रखना चाहिए। उसको पूरा घर के कोने, हर कोने में दिखाते हुए, घुमाते हुए। और उसके बाद फिर हम इसको ले जाएंगे घर के दाहिने साइड में, घर से थोड़ा बाहर, थोड़ा हट के दाहिने साइड में, और दक्षिण की तरफ इसका जो है लौ जो है दक्षिण की तरफ रहना चाहिए। और इसको रख देंगे और फिर प्रणाम करके हम वहाँ से चले आएंगे। तो इस तरीके से यम का दिया जलाता है। हर जगह अलग अलग तरीके से होता है, कहीं कुछ, कहीं पे इसमें सिक्के डालते हैं, कौड़ी डालते हैं। हमारे यहाँ नहीं डालते, सिर्फ 5 तरह का अनाज डालते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे डाला है और बताया है। और उसके बाद आपको दिखा के और फिर, और हाँ, आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि जब आप यम का दिया तभी हम निकालते हैं जब हमारा घर में सब लोगों का खाना पीना रात का हो जाए, सब लोग खा पी ले, अब कोई खाने वाला, कोई बच्चा नहीं हो, कोई आने वाला नहीं हो, तब जाकर हमें यम का दिया निकालना चाहिए। तब जब खा पी ले, पानी उनी पी ले, उसके बाद निकाल के फिर जाके दाहिने तरफ रख दो, फिर इसको ला के हम सो जाते हैं। और यम का दिया कब निकालते हैं? यम का दिया निकालते हैं हम दिवाली के पहले, यानी छोटी दिवाली को। कहीं कहीं धनतेरस को भी निकालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है धनतेरस को नहीं निकालते हैं। दिवाली के एक दिन पहले जो छोटी दिवाली होती है उस रात को हम निकालते हैं। और उस दिन होता है हमारा, दूसरे दिन होता है हमारा दीपावली, यानी अमावस्या। तो एक दिन पहले यम का दिया निकालना चाहिए। तो यह है यम का दिया, और ये बिल्कुल कोई वाला नहीं है। आपको अनाज में कोई भी खरा अनाज 5 तरह का हो, अनाज डाल देते हैं। जैसे मेरे पास गेहूँ नहीं था तो गेहूँ और मक्का नहीं था तो मैंने नहीं डाला, तो बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो आप ऐसे जो घर में जो भी हो 5 तरह का अनाज होना चाहिए, और पूरे घर में आपने घुमा के और करना चाहिए। और हाँ, ये विधि ज़रूर करना चाहिए। पहले सोचते हैं कि हम घर से बाहर रहते हैं तो सोचते हैं कि घर पे हमारे लोग करते हैं, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी करना चाहिए। मैं भी पहले स्टार्टिंग में नहीं की थी 1-2 बार, लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं ऐसे करूँ, क्योंकि जब हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी हमारा घर बन जाता है। तो वहाँ भी हमारा है कि पूरे घर में हमारे जो 1 साल के बाद ये मौका आता है तो हमें इसको दिया को ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए और पूरे घर में दिखा के फिर हमें
अपने घर को शुद्धिकरण करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ फ्रेंड्स, और एक बात और बता दूँ आपको, आप अगर चौमुखी दिए जलाते हैं तो चौमुखी दिया भी आप ऐसे जला के, आप ऐसे करके, और चार मुख का जो आटे का दिया है आप ऐसे बना लीजिए बत्ती, और उसके बाद इसमें तेल डाल दीजिए। उसके बाद इसमें तेल जो है तेल डाल देंगे, और फिर उसके बाद जो अनाज जो है, ये जो 5 तरह का अनाज मैंने आप लोगों को बताया, वो अनाज इसमें हम डाल देंगे। तो ये हमारा फिर आपको, और फिर इसको हम पूरे घर में दिखा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो हम ये भी अपना जला सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।